नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मध्यकालीन भारत के पहले वीडियो में हमने इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा। मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रारंभ भारत पर अरबों के आक्रमण से माना जाता है। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा ही किया गया। अरबों के बाद तुर्क मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। पिछले वीडियो में हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ चुके हैं। साथियों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के आज के इस वीडियो में हम भारत पर हुए अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी का स्रोत चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। इसी पुस्तक से भारत पर अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरबों के द्वारा किया गया था। परंतु इसके अलावे अन्य जानकारियों के अनुसार सिंध विजय के पहले भी अरबों ने आक्रमण किया था, जो कि असफल आक्रमण थे। अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार 636 ईस्वी में बंबई के निकट थट्टा की विजय के लिए एक अरब मुस्लिम नाविक अभियान भेजा था, परंतु वह असफल रहा था। भारत पर अरबों द्वारा किए गए सफल आक्रमण से पहले भी कई असफल आक्रमण किए गए थे। आइए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया। अरबों द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है कि जो खलीफा होते थे, खलीफा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हजरत मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, यानी धर्म गुरु के जो सर्वोच्च पद पे होते थे, उन्हें खलीफा कहा जाता था। खलीफा का पद शुरुआत में एक धर्मगुरु का था, परंतु धीरे धीरे खलीफा का पद बहुत ही शक्तिशाली हो गया और पूरी शासन व्यवस्था इसके हाथों में आ गई थी। तो युद्ध का प्रमुख कारण था खलीफा ने अपने अनुयायियों को भारत से दासियां और अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजा था, जिसे समुद्री लुटेरों ने सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर के मुख्य बंदरगाह देवल पर लूट लिया। इसी कारण से खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की, परंतु दाहिर ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, इस क्षतिपूर्ति को देने से मना कर दिया। इसलिए खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और फिर उसने सबसे पहले उर्बेदुल्ला को 1711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा, जो कि असफल रहा। पुनः 711 में ही उसने बुदैल को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा और वह भी असफल रहा। इन दोनों आक्रमणकारियों को ईरान के हाकिम अल हज्जाज ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, जो कि खलीफा के उत्तरी प्रांत के अध्यक्ष थे। इन दोनों की असफलता के बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अल हज्जाज से आज्ञा लेकर भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने आया और सिंध पर विजय हासिल किया, जो कि अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण कहलाया। अरबों की सिंध विजय का प्रमुख उद्देश्य धन की लूट तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। इस प्रकार भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। सिंध के आक्रमण के समय सिंध क्षेत्र का शासक राजा दाहिर था, जो कि ब्राह्मण शासक चच का पुत्र था। अरबों के आक्रमण से पहले अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, इन प्रांतों में ब्राह्मण वंश का साम्राज्य था। राजा दाहिर ब्राह्मण वंश का ही शासक था। अब आइए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर किए गए अभियान के बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। देवल सिंध प्रांत का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह वही बंदरगाह था जहां समुद्री लुटेरों ने खलीफा के लिए जा रही दासियों तथा वस्तुओं को लूट लिया था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल पर अभियान किया। इसके बाद वह आगे बढ़ा और फिर उसने निरुन अभियान किया। निरुन क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद कासिम सहबन अभियान किया, जहां की दाहिर के ही चचेरे भाई का शासन था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध नदी को पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर इस आक्रमण से बचने के लिए अपनी सेना के साथ रावर नामक क्षेत्र में शरण लिया। वहीं 20 जून 712 ईस्वी को दाहिर और कासिम की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर मारा गया।
और सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। इसके बाद और भी कई अभियान हुए, जिसमें प्रमुख था मुल्तान अभियान। 713 ईस्वी में ऊपरी सिंध के मुख्य क्षेत्रों, जिसे मुल्तान कहा जाता था, उसे भी मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। सिंध और मुल्तान विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के बाकी क्षेत्रों को भी जीतने की योजना बनाने लगा, परंतु मोहम्मद बिन कासिम किसी और क्षेत्र को जीतता इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का राज्य विस्तार समाप्त हो गया। सिंध विजय के बावजूद भी अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। इसका प्रमुख कारण था कि अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नई शक्तियों जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य इत्यादि वंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत में आगे के 300-400 वर्षों तक शासन किया। आइए दोस्तों, अब अरबों के आक्रमण का परिणाम या प्रभाव से जुड़े कुछ बिंदुओं को देखते हैं। अरबों के आक्रमण के कारण भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। सिंधु को हिंदू तथा सिंध को हिंद नाम का प्रयोग सर्वप्रथम अरब वासियों ने ही किया। खजूर की खेती तथा ऊंट पालन की शुरुआत अरबों के द्वारा ही हुई। पहली बार हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया गया। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत इत्यादि गुप्तकालीन पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। साथ ही अरब विद्वानों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की और उसे अपनाया। दिरहम नामक सिक्का का प्रचलन हुआ और सबसे बुरा प्रभाव यह पड़ा कि अन्य मुस्लिम तथा विदेशी शासकों को भारत पर आक्रमण की प्रेरणा तथा रास्ता मिला। अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, परंतु 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थितियां सक्रिय हुई, जिसके कारण तुर्क मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क मुसलमान महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों से ज्यादा तुर्क मुसलमानों को दिया जाता है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अगले वीडियो में हम तुर्क मुसलमानों के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।